साथियों, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय फूले, जय मंडल। आप सभी जानते हैं कि 18 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के भोपाल में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ जन आक्रोश महाआंदोलन होने जा रहा है। यह आंदोलन है हम सबका, यह आंदोलन है एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और संविधान के पक्षधर हर व्यक्ति का जो संविधान को मानते हैं और संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं। वो सभी साथी 18 जनवरी 2026 को भेल दशहरा मैदान गोविंदपुरा भोपाल में जरूर पहुंचे। यह आंदोलन सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलेगा और इस आंदोलन में अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से, मध्य प्रदेश सहित गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और छत्तीसगढ़, झारखंड, तमाम राज्यों से साथी पधार रहे हैं। और यह आंदोलन है हमारी एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी की एकता को दिखाने का। यह आंदोलन है हमारी एकता की ताकत दिखाने का। यह आंदोलन है संविधान को बचाने का। जिस प्रकार से लगातार संविधान पर हमले हो रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार आरक्षण पर हमले किए जा रहे हैं, कुछ मनोवादी लोगों द्वारा बाबा साहब की फोटो को जलाया जा रहा है, उसी के प्रतिरोध में साथ ही साथ अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा जी के समर्थन में यह आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका युवाओं को निभानी है साथियों। युवा साथियों को इसलिए निभानी है क्योंकि हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से एसटी, एससी, ओबीसी के रिक्त 6 लाख से अधिक बैकलॉग पदों को भरने की मांग जोरदार तरीके से और पूरी ताकत के साथ उठाने वाले हैं। साथ ही साथ अधिकारी कर्मचारियों को भी इस आंदोलन में सहभागिता निभानी चाहिए क्योंकि हम लोग प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा बड़ी ताकत से उठाने वाले हैं। और आपको अधिकारी कर्मचारियों को मैं बताना चाहता हूं कि जनवरी में ही लगभग 22 जनवरी के आसपास माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रमोशन में आरक्षण मामले को लेकर सुनवाई है। अगर आपने 18 जनवरी 2026 के इस आंदोलन में अपनी ताकत दिखा दी, चाहे युवाओं को भोपाल भेजने के लिए अपनी गाड़ियों की व्यवस्था कर दी, तो मुझे निश्चित उम्मीद है कि प्रमोशन में आरक्षण आपका जारी हो जाएगा। और अगर आप लोग आज भी सोए रहे, आप लोग अभी भी उन युवाओं की मदद नहीं की है जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो संविधान के रक्षक बनकर लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि जो अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन पाना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं आपका डिमोशन होना तय है। आप तहसीलदार से नायब तहसीलदार बन जाओगे, आप एसडीएम से तहसीलदार बन जाओगे, आपका डिमोशन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरा अधिकारी कर्मचारी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जिस प्रकार की ताकत आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर 12 जून को 2016 को जब दिखाई थी तो सरकार की नींदें हराम हो गई थी। फिर वही ताकत हम लोगों को वापस दिखाने की जरूरत है। आज फिर युवा, महिला, वरिष्ठ, बुजुर्ग, अधिकारी कर्मचारी सब एक साथ, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के साथी सब एक साथ मिलकर 18 जनवरी को पूरी ताकत दिखाने वाले हैं। और इसमें जयएस यानी जय आदिवासी युवा शक्ति, ओबीसी महासभा, भीम आर्मी और तमाम एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के संगठन पूरी ताकत के साथ वहां पहुंच रहे हैं। हम लोगों का मुद्दा है कि ओबीसी समाज का जो 13% होल्ड है उसको हटाया जाए, अनहोल्ड किया जाए और ओबीसी समाज के उन युवाओं को नौकरी दी जाए। साथ ही साथ हम लोग मांग कर रहे हैं कि ओबीसी समाज की जब मध्य प्रदेश में जनसंख्या 52% है तो उसको 52% का आरक्षण दिया जाए, उनको 52% हिस्सेदारी दी जाए। हम लोग कह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस पर हम लोग 18 जनवरी 2026 को बात करने वाले हैं। इसलिए ओबीसी समाज के तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, तमाम लोगों से निवेदन है, पूरी ताकत के साथ आप 18 जनवरी 2026 को इस आंदोलन महाआंदोलन में पहुंचिए। यह जन आक्रोश महाआंदोलन हमारा आपका आंदोलन है। इसको हमारे आपका आंदोलन के तहत हम लोगों को इसको देखना है और आगे हम लोगों को पूरी ताकत के साथ भोपाल पहुंचना है। हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि आईएएस संतोष वर्मा जी की जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई वापस होनी चाहिए। बैकलॉग पदों की भर्ती, प्रमोशन में आरक्षण, ओबीसी का 13% होल्ड हटाओ, 52% उनको जो आरक्षण है वो दिया जाना चाहिए, उनको हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। ऐसे तमाम बड़े मुद्दों को लेकर और साथ ही साथ हम लोग युवाओं को रोजगार की गारंटी देने की मांग भी उस दिन उस आंदोलन के माध्यम से करने वाले हैं। तो साथियों, मेरा आप सभी से पुनः निवेदन है कि आप अपने हक अधिकारों के लिए एक दिन की छुट्टी लेकर, एक दिन का काम धंधा छोड़कर भोपाल की ओर पहुंचेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि लाखों की संख्या में जब जनसैलाब भोपाल की धरती पर आएगा तब हमारी मांगों को भी सरकार को मानने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर हमको हक चाहिए तो लड़ना पड़ेगा, अगर हमको अधिकार चाहिए तो संघर्ष करना पड़ेगा।
और हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। जिसका जमीर जिंदा हो वो दौड़े चले आते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। और आपका जमीर, मुझे पता है कि आपका जमीर जिंदा है। आप अपने हक अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते हैं, लड़ते आए हैं। और 18 जनवरी 2026 को फिर वो ताकत दिखाने के लिए आप पूरे साथी लोग तैयार हैं। जगह जगह से गांव, ब्लॉक, तहसील, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर तमाम जगह से गाड़ियां निकलने के लिए तैयार है। अभी हमारी साथियों से, अलग अलग साथियों से बात हो रही है, अलग अलग संगठनों के साथियों से बात हो रही है। उन्होंने कई गाड़ियों को अभी से बुक कर लिया है। कोई बस लेकर आ रहे हैं, कोई तूफान गाड़ी लेकर पहुंच रहे हैं, कोई टवेरा लेकर पहुंच रहे हैं, कोई पिकअप के साथ पिकअप में आ रहे हैं। तो ऐसे हमारे साथी अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए भोपाल पहुंच रहे हैं। और आप भी अपने स्तर पर तैयारी कीजिए। साथ ही साथ एक और जानकारी देना चाहता हूं कि ओबीसी महासभा के साथी हमारे शिवपुरी के जो जिलाध्यक्ष हैं वो वहां से 8 जनवरी को पैदल यात्रा निकल चुके हैं। पैदल यात्रा करते करते वो लोग 18 जनवरी को जो हमारा जन आक्रोश महाआंदोलन है उस आंदोलन में पहुंचेंगे। और 11-12 तारीख से फिर एक आगर मालवा से हमारे भाई पद यात्रा करने वाले हैं, एक भाई शाजापुर से पद यात्रा करने वाले हैं। और यह सारी पद यात्रा निकलकर गांव, जिस रास्ते भोपाल के रास्ते पर निकलते हुए जाएगी और भोपाल में जन आक्रोश महाआंदोलन में शामिल होंगे। ये जज्बा है, ये लड़ने की ताकत है, यह हक अधिकारों के प्रति उन युवाओं का जुनून है जो पद यात्रा लेकर भोपाल की ओर रवाना हो चुके हैं। और कुछ साथी अभी 1-2 दिन बाद रवाना होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आपके रूट में जहां जहां आपके क्षेत्र में वह यात्रा आए तो आप उस यात्रा में शामिल हुए। उन साथियों का, हमारे साथियों को हौसला अफजाई करें, उनको हिम्मत दें, उनको हौसला दें, ताकि ये जो जन आक्रोश महाआंदोलन है, ये जो संविधान बचाने की लड़ाई है, हम पूरी ताकत के साथ हम आप सब मिलकर लड़ पाएं। यह आंदोलन हमारा, आपका, सबका है। इस आंदोलन